हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल कैटेट में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ देर पहले जो है मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें अभी हमने देखा था कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है बीपीएससी TRE 2.0 के बारे में जो है बताया गया था कि कितनी कितनी पोस्टें जो हैं होंगी, लेकिन फुल नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं हुआ था। तो अभी फ़िलहाल जो है आपका फुल नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया है और इसमें सारी डिटेल्स जो है आपका सिलेबस हो गया और आपकी क्वालिफ़िकेशन एंड सीट कितनी कितनी है, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है, वो सारी जो है इसमें बताई गई है। मतलब कि आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 6 से 8 के बारे में वैकेंसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए उस वाले वीडियो में जो है कॉन्फ्रेंस में तो बताया गया था कि 16,000 कुछ पोस्ट थी, ठीक है। 140 पोस्ट थी बताई गई थी उसमें। लेकिन अभी आपकी सीटें जो हैं यहाँ पे 6 से 8 के लिए देखेंगे आप, तो यहाँ पे 31,982 हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी इसमें आ रही हैं बीपीएससी ट्री 2.0 के तहत, तो वो कितनी वैकेंसी है टोटल, इसमें 69,706 वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। इसमें आपकी 6 से 8, 9 से 9, 10 और 11, 12 की पोस्ट होंगी। और देखिए स्पेशल इसमें कुछ पोस्ट आई हैं जो कि आपका कितने पदें हैं, देखिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पद हैं, ठीक है। इसमें ये अलग जो है कुछ पदें हैं इसमें। इसके लिए क्वालिफिकेशन आई थिंक जो है सेम ही रखी गई है, लेकिन कुछ और ही इसमें नियम होंगे। तो बाकी हमें फोकस करना होगा किस पे, 69,706 पोस्ट पे देखना होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या पोस्ट वाइज देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे कितनी कितनी पोस्टें इसमें आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। सीटेट फर्स्ट सेकेंड कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, BEd वाले डाल सकते हैं, DLED वाले डाल सकते हैं कि नहीं, सबके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल जो है 31,982 पद होंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपके कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखिए 6 सब्जेक्ट इसमें हैं। कितने हैं, गणित एवं विज्ञान, ठीक है। गणित और विज्ञान एक ही में है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे सामाजिक विज्ञान, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और एक सेकेंड रुक जाइए, संस्कृत और यहाँ पे देखेंगे आप उर्दू, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए टोटल। अब इसमें हम देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट हैं आपकी अनारक्षित वर्ग के लिए, तो 6,267 पोस्ट हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, अनारक्षित वर्ग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे EWS के लिए देखेंगे तो अब कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे है आपकी 1,634 यानी 1,634 पोस्ट है। उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे आप, तो उसमें आपको मिलेंगे 2,805 पोस्ट देखने को मिलेगी। फिर पिछड़ा वर्ग देखेंगे आप, तो इसमें आपको कितने पोस्ट मिलेगी, तो 1,865 पोस्ट आपको देखने के मिलेगी। कितनी, 1,865 पिछड़ा वर्ग में। फिर अनुसूचित जाति के लिए देखेंगे तो आपको 2,500 पद देखने को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए देखेंगे तो आपको 120 पद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पिछड़े वर्ग की महिला में जो है इसमें भी देखने को मिलेगा। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए जो है 928 पोस्ट जो है 948 पोस्ट है। इस प्रकार जो है ये आपका हो गया कैटेगरी वाइज पोस्ट। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज पोस्ट देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट गणित और विज्ञान की जो पोस्ट निकली है, तो इसमें देखेंगे तो आप 2,272 पोस्ट जो है पिछड़े वर्ग के लिए है ना, जनरल के लिए है। इसी प्रकार जो है आप देखेंगे 580 पोस्ट जो है EWS के लिए है, 1,018 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, 678 जो है आपका पिछड़ा वर्ग के लिए है। और अनुसूचित जाति के लिए जो कितनी है, 907 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 54 पोस्ट है। और जो है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए जो है वो 341 पोस्ट है। इस प्रकार मिलाकर जो है कितनी पोस्ट होंगी सब्जेक्ट में, गणित जो सब्जेक्ट है इसमें सभी कैटेगरी के मिला के जो लोगों की पोस्ट होगी वो होगी आपकी 5,850 पोस्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जो टोटल देखेंगे हर सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक कैटेगरी वाइज और एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप टोटल जो है, यहाँ पे टोटल देखिए पद कितने हो रहे हैं, कितने हैं, 16,140। तो यही जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा यही पोस्ट जो है वहाँ पे बताई गई थी, कितनी पोस्ट जो है देखने को आपको मिलेगी। तो इसमें देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, ठीक है।
ये सब्जेक्ट वाइज है पोस्ट, ये किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और हर कैटेगरी। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कैटेगरी की हिसाब से है, ठीक है, ये ठीक है, ये कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट आएंगी, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। और ये आपका सब्जेक्ट वाइज है, सभी कैटेगरी को मिला के कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे तो 16,140 पोस्ट, ठीक है। लेकिन हमें वैकेंसी कितनी हमें इसमें आई है 31,928। तो यहाँ पे देखेंगे आप महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद। देखिए महिलाओं के लिए अलग से कितनी पद हैं यहाँ पे, इसमें सबके अलग अलग जो है पद इसमें निकले हुए हैं। तो महिलाओं के लिए जो टोटल पद है इसमें देखेंगे आप 15,842 पोस्ट है। कितनी है 15,842 जो है महिलाओं के लिए पोस्ट है। अब इसमें महिलाओं के लिए पोस्ट आप देखेंगे तो जनरल के लिए कितनी पोस्ट है, सॉरी देखिए कितनी है 2315 पोस्ट है। किसके लिए, अनारक्षित महिला के लिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल पोस्ट का 1600, हाँ ये टोटल जो है कैटेगरी वाइज देखेंगे यहाँ पे 1600 किसके लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए है। टोटल जो अनारक्षित महिला के लिए है जो पोस्ट है वो 6,544 पोस्ट है, ठीक है। 6,544 पोस्ट जो है अनारक्षित जनरल महिलाओं के लिए जो है 6,544 पोस्ट है। उसके पास EWS के लिए जो है कितनी है 1,529 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है, ये सारी महिला के लिए, ठीक है, ये सारी जो है यहाँ से देखेंगे आप तो महिला के लिए कितनी टोटल 15,842 पोस्ट जो है महिला के लिए है, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमने देखा था वो सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको देखना होगा सब्जेक्ट में। तो देखिए जो महिला के लिए जो कितनी है 5608 पोस्ट, ठीक है, इसमें अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए, ठीक है, टोटल। उसके बाद से कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो ये सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। ऐसे तो सब्जेक्ट वाइज है और ये जो है आपका कैटेगरी वाइज था, ठीक है। कैसे, ऐसे जो है कैटेगरी वाइज है और यहाँ से जो है सब्जेक्ट वाइज है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कितने कितने पोस्ट हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इसमें वो आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको मेन वेबसाइट पे जो है ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इसको जो है सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पे देखिए आपकी वेतन कितनी होगी। तो देखिए 2800 जो है 28,000 प्रति माह वेतन होगा एवं अनुमन्य भत्ते होंगे। वेतन जो है केवल 28,000 होगा, इसमें बहुत सारे भत्ते लग जाते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है पहले जो है पेपर और बढ़िया से एग्ज़ाम देना होगा, पास होना, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे बाकी पेंशन वगैरह जो है आपकी स्थायी पेंशन, ये नियमानुसार अनुमान्य होगा, जो भी नियम लागू होगा उसके अकॉर्डिंग जो है अनुमान्य होगा, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 9-10 के लिए जो कितनी पोस्ट है तो ये तो सेम उतनी ही है 18,877 पोस्ट। उसके बाद से यहाँ पे सब सब्जेक्ट वाइज दिया है तो इसमें लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी 9-10 वाले जो हैं डालने वाले हैं। और 11-12 के लिए जो देखिए कितनी पोस्ट है, 11 और 12 के लिए 18,577 पोस्ट निकल के आई है। वो हम लोग देख लेते हैं सीधे इसकी सिलेबस, इसकी क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है कौन डाल सकता है इस फॉर्म को, कौन फिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मध्य विद्यालय की स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक उच्च विद्यालय के माध्यमिक अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर संकेतित किए गए हैं, ठीक है। अतिरिक्त यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के, ये देखिए यहाँ से पढ़िए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य रहता निम्नवत होगी। तो इसमें क्या क्या होनी चाहिए आपके भारत का, एक तो पहले तो आप भारत के नागरिक हो, इसका मतलब है कि आप कोई भी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो बस भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी स्टेट का हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता धारित करता हो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद अनुमान्य होगा, ठीक है। उसके बाद से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हो, ठीक है। जो भी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे CTET BTET ये सारी चीज़ें करवाती हैं तो वो सब जो है उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अथा करके दिया है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए CTET पेपर सेकंड चाहिए, या फिर जो है आपके पास BTET पेपर सेकंड है तब भी जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। या तो CTET का पेपर जो है सेकंड आपके पास होना चाहिए, फिर BTET का पेपर सेकंड होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे आप तो ये नीचे वाला जो है ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है
फर्स्ट पेपर एस्टेट का जो 9-10 के लिए जो है, और ये जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो 11-12 के लिए डालेंगे वो एस्टेट पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे रखी है। ये क्वालिफ़िकेशन ही था, क्वालिफ़िकेशन में ये भी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे देखिए, तो विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय हेतु गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, उसके बाद से सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक जो है इसमें चुने जाएंगे। उसके बाद नियुक्ति हेतु जो है न्यूनतम शैक्षिक प्रशैक्षिक अर्हता होगी। तो देखिए, स्नातक या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। तो मतलब आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा हो और आपके पास स्नातक की डिग्री हो यानी ग्रेजुएशन हो, वो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय जो हो, ठीक है, उसके द्वारा आपने स्नातक किया है और आपने कोई भी 2 साल का जो है डिप्लोमा किया है, वो चाहे जिस भी नाम से, जैसे डीएलएड, बीएड तो मान लीजिए एक डिग्री में आता है, लेकिन फिर भी जो भी आपका डीएलएड के अलावा जो है, जैसे डीएलएड बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं और भी जेबीटी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस नाम से भी जाना जाता है वो सभी लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। बस 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। इसके लिए कोई परसेंटेज जो है क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो करके दिया है, कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर, है ना, या तो आप ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तथा बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कम से कम 50% के साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके साथ साथ आपके पास बीएड है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे 6 से 8 तक के लिए। उसका न्यूनतम अथवा करके फिर दिया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया हो, ठीक है। इसके बाद अलावा दिया है, इसके अलावा भी आपका दिया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक एवं स्नातक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें देखिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो है अपेयरिंग के लिए जो है इसमें कोई नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि इसमें कोई भी अपेयरिंग के लिए कोई चीज़ दी नहीं गई है, इसमें बताई नहीं गई है। तो अपेयरिंग वाले जो है इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोग एक बार सिलेबस अपने अकॉर्डिंग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है आपका क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है इसके सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या क्या है, तो हम लोग आते हैं इसके 17 नंबर पेज पे। कहाँ पे गया, ये 17 नंबर पेज पे जो है इसका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस जो है वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है आपका यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो बताया गया है वही चीज़ जो है यहाँ पे देखेंगे। 3 पार्ट्स होंगे इसके, 150 आपकी संख्या होगी प्रश्नों की और 150 ही मार्क्स का आप जो है प्रश्न होगा। इसमें पार्ट 3 होंगे, ठीक है। फर्स्ट भाग में आपके 30 प्रश्न आएंगे, सेकंड में जो है आपके 40 आएंगे और थर्ड में जो है आपके 80 प्रश्न आएंगे। देखिए फर्स्ट वाला जो है क्वालिफाइंग नेचर का जो है इसमें फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो है 30 नंबर का, ये मान लीजिए कि 30 अंक का 150 अंक का है, तो मतलब वो 30 अंक का हुआ ये, और इसका भी आपका 30% लाना है क्वालिफाइंग के लिए, यानी 9 नंबर जो है आपको कम से कम 30 में से लाना है क्वालिफाइंग के लिए बस, ठीक है। ये नंबर जो है आपका ऐड नहीं होगा। इसके अलावा देखेंगे आप तो सेकेंड में सामान्य अध्ययन के लिए, यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होगा। बाकी जो थर्ड पार्ट होगा इसमें वो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र उम्मीदवार के द्वारा इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी, इनमें से यदि आप जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके 80 प्रश्न होंगे। बाकी 40 प्रश्न जो है ये इन सब्जेक्ट से होगा, 30 जो है आपके लैंग्वेज से होंगे। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका उर्दू, बांग्ला, जो भी आप चूज करना चाहते हैं, 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। एक तो इंग्लिश वो कंपलसरी रहेगा, सेकंड में जो है आपका या तो हिंदी लेंगे, उर्दू लेंगे या फिर बांग्ला आप जो है चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई आप सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं इसके जो लास्ट वाले पेज पे, हम लोग देख लेते हैं इसके फॉर्म को जो है कब से फिल कर सकते हैं और कब तक जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश दिए गए हैं। तो निबंध एवं भुगतान
निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है आपकी 5 तारीख से शुरू होगी, यानी कल से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और 14 तारीख तक जो है 14/11 तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, विलंब शुल्क के साथ जो है भुगतान आप अंतिम तिथि जो है 17/11 तक कर पाएंगे। तो आप लोग जो है कल से जो है, यानी कल 5 तारीख से या फिर 6 तारीख से, कल तो देख लीजिएगा आप लोग जो है थोड़ा सा साइड को, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है तो फिल भी करेंगे एक साथ, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो 5 कल से ही या तो फिल मतलब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो 14 तारीख तक जो है आप इसको जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना होगा। 14 के बाद जो है यदि आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो आपको जो है इसके लिए जो है विलंब शुल्क देना पड़ेगा। विलंब शुल्क कितना होगा, ये जब आप फॉर्म ओपन करेंगे 14 तारीख के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो 17 तक जो है उसमें भी आप विलंब शुल्क के साथ भी जो है आप 17 तारीख तक ही केवल जो है पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये तो केवल आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की डेट है। 10 तारीख से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, यानी 10 यदि आपने जो है कल आप पेमेंट कर देते हैं, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं 5 तारीख को, तो आपका फॉर्म जो है 10 तारीख से आप ओपन कर पाएंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार जो भी है 14 तारीख तक जो है आप इसको पेमेंट को मतलब कर दीजिएगा, लेकिन 10 तारीख से उनको भी मौका मिलेगा जो कल भी कर देंगे या फिर जो 14 से पहले किसी भी दिन कर देंगे, तो उनका भी फॉर्म भी जो है 10 तारीख के बाद ही ओपन होगा। उसके बाद से जो है 10 से लेकर जो है आप 25 तारीख तक जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, 25 तारीख तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद जो है ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो आप लोग जो है फॉर्म को अपना टाइम से पहले जो है भर लीजिएगा सही से। तो चलिए ये सारी चीज़ें जो हैं अब तो आप लोग को पता ही लग गया होगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।